लोगों को क्या याद रह जाता है? स्टोरी याद रह जाती है लोगों को। You are the OG behind the masterpiece viral service. मैं क्लेम jingle. ले लेता हूँ आपसे ये, ले ले। लेकिन ये है नहीं मैंने ऐसा। यूफोन का आपका ऐड तेरी मेहरबानी वाला. तेरी मेहरबानी। आइडिया इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। छोटा आइडिया हो, बुरा हो आइडिया, लेकिन आइडिया हो जरूर। मैंने तुझे ये कहा था और तू ये अब आप सस्पेंस क्रिएट कर दिया ना व्यूअर के लिए। आप बुरे तरीके से करेंगे तो हर चीज बुरी होगी। डरे बगैर ना अगर आप खेलें सही है. तो आप ज्यादा अचीव कर सकते हैं। मैं आइटम नंबर नहीं करूँगा. फिर वही मैं कहूंगा कि क्लेम तो मैं लेना चाहूंगा इसका, सब चीज का। Welcome to Fahad's Den, a podcast where I sit down with your favorite influential personalities and discuss as to how does it really feel to be in their shoes. So if you're new to the channel, please do consider subscribing because it does help with the algorithm. Let's go and watch the episode now. Assalamualaikum everyone, welcome back to yet another episode of Fahad's Den, or rather, welcome to a dynamic combination of an aura that commands attention with Tife de Tike, yaar, come on, to Ufone, Ehsan Rahim, the man, myth, legend. Sir, थैंक यू। एपिसोड पे अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं फर्स्ट क्लास। सर आपको पता है मैं यहाँ क्या करता हूँ? सवाल जवाब कोशिश. सवाल जवाब की कोशिश। सवाल आप करेंगे, जवाब मैं दूंगा, या मैं सवाल करूंगा और आप सर जवाब रोज रिवर्स भी कर सकते हैं. ये इट्स भी ठीक है। एब्सोल्युटली रैंडम. तो ये भी सही है। ओके, सो अभी ये सही है, लेकिन हम नॉर्मल लेआउट भी आते हैं. सो स्टार्टिंग विद, मैंने तीफे के तिक्के से ही बात की. सर तीफे के इतना ये आइकॉनिक डायलॉग था, अभी तक मेरे दिमाग में फंसा हुआ. हाँ, आई वांट सम इनसाइट ऑन दैट. तीफे दे तिक्के, यस, मजा आ गया था. है ना? खाए नहीं थे, देख के मजा आ गया था. हाँ। लिखते वक्त ये ख्याल आया कि यार हीरो है ना, तो वो और माचो ओ या एब्सोल्युटली कैरेक्टर, लेकिन उसके ना एक दूसरी साइड होनी चाहिए। सही है. तो उसकी दूसरी साइड क्या होनी चाहिए? तो समहाउ चूंकि ये आइडिया पूरा तिक्कों के ऊपर ही खाते वक्त बना था, तो इसलिए ये बात तय हुई कि ये कुक है। ओके. इसका पैशन जो है वो कुकिंग है। कि एक Chef है. माचो आदमी जो कि एक उसके लिए काम करता है, Exactly. भट्ट साहब के लिए। भट्ट साहब के लिए. ओ, लेकिन भट्ट उसका- साहब का कैरेक्टर वाज आइकॉनिक. भट्ट साहब सर. तो उसका पैशन क्या है? असल पैशन क्या है उसका? हाँ. सो इतना कॉन्ट्रडिक्टरी था उस वक्त, तो इतना मजा दिया कि वो असल में उसको कुकिंग का शौक है, एग्जैक्टली. और उसको शौक है कि वो तिक्के बनाए। तीफे दे तिक्के। मजा आ गया था देख के. Specifically the role that Ali had. I mean these two brothers, वैसे I met them on Zong की एक कमर्शियल पे मैं मिला था. हाँ भाई these brothers they're a vibe all together. हाँ। और वो vibe दिख रही थी. नहीं, वो अली जो है खास तौर पे, वो आई थिंक इज वेरी टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा उसमें। हाँ, बहुत क्रिएटिव है, और मज़े की बात ये कि वो चीज़ देखता है, फिर उसको समझता है, फिर उसमें घुस जाता है वो। घुस जाते हैं. हाँ, तो जब फिल्म बनाने का वक्त आया तो उसने कहा अच्छा फिर हम पूरी तरह बनाएंगे। तो अब वो लिखने, फिर उसने कहा फिर अच्छा चले हम सब मिलके करते हैं। वो तभी आपको 2 महीने के लिए बुला लिया था आपने. हाँ, और उसने फिर फाइनल ड्राफ्ट लेकिन उसने लिखा बैठ के। अच्छा. हाँ। वो और वो था कि फाइनल ड्राफ्ट वो लिखता था, भेजता था। फाइनल मतलब एक वक्त आया कि यार आपने आइडिया सोच लिए, लिख लिए, हो गया। अब किसी ने बैठ के इसको सही करके लिखने हैं और डायलॉग्स लिखने हैं। ओके. तो मैंने कहा सॉरी, ये मैं तो नहीं कर सकता ये। लेकिन मैंने कहा कि यार चूंकि आप गाने लिखते हो, गाने लिख लेते हो, सही है. तो इसका मतलब है कि आप फिर डायलॉग भी लिख लोगे। स्क्रीन प्ले. स्क्रीन पे बन गया होता। ओके, सही है. लेकिन आपने होता है ना कि एक अब आपने पूरे को एक शक्ल देनी सही है, सही. मतलब स्क्रीन पे ही। सॉर्ट ऑफ. हाँ, लेकिन आपने बना लिया सही है. कि ये सीन होगा, इस तरह आएगा, यहाँ से जाएगा, फाइनलाइजिंग रफली ऐसे कोई डायलॉग होंगे, ये बात होगी। लेकिन अब बैठ के आपको प्रॉपर लिखना है उसको। सही है. तो वो अमेजिंग चीज़ थी कि उसने बैठ के पूरा लिखा, फिर उसमें चेंजेस भी करता रहा आखिरी वक्त तक। तो सलाम तो है। ओ, इसमें कोई शक नहीं. हाँ, तो वो दोनों, हाँ भाई, वाइब तो मजेदार है. लोग हैं। एब्सोल्युटली. लुकिंग बैक एट द प्रोजेक्ट इन रेट्रोस्पेक्ट, हाउ कंटेंट आर यू कि भाई आई एम ग्लैड आई डिड दिस, और मेरे पोर्टफोलियो में इतनी बड़ी चीज़ है. बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन द फिल्म वाज अबाउट टू कम, अली जफर तो है,
everywhere there was a definitive buzz about हाँ Ehsan Rahim in the film, हाँ the big screen on itself. हाँ, वो मुझे डर भी लग रहा था। मैंने कहा ये सारे मेरे से ये ना समझे कि मैंने कुछ शायद कुछ बचाना है, तो मैंने बचाना नहीं है, मैं तो प्लेग्राउंड है उधर, मैं भी खेल के जा रहा हूँ। Hmm. सो मुझे डर बहुत था कि यार पता नहीं लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी, क्योंकि एड्स यूजुअली आप करते हैं Hmm. तो उसमें आपका नाम तो उस तरह वो रिवील उतना नहीं नहीं होता। होता, हाँ, और exactly. देखने वाले को ऐसा बहुत उसको हुआ तो इंटरेस्ट भी इंडस्ट्री नहीं को होता। पता होगा, हाँ, उनको- एग्जैक्टली. हाँ, कि उनको नहीं पता होता कि कौन किसने बनाया है क्या है, उनका इंटरेस्ट भी नहीं होता। लेकिन प्लेज हैं या गाने हैं, म्यूजिक वीडियोस हैं या फिल्म्स होती हैं ना, जिससे तो आप उसमें बिल्कुल फिर आप पीछे नहीं हटे. नहीं वो फिर लोगों को पता होता है कि ये कौन बना रहा है। तो अगर अच्छी होगी तारीफ करेंगे, बुरी होगी तो गाली देंगे। तो उनको वो अगर आपको नहीं जानते होंगे तो जान जाएंगे, बुरी होगी तो जान जाएंगे आपको, क्योंकि अच्छा आपने बनाई थी ये। तो वो बस डर सही है, आपको वो रहता डर है। रहता है. हाँ, तो मुझे Okay, था सही. डर, लेकिन वो ओके, सही है. मैंने बीच में जब आई सॉ योर एपिसोड विद अहमद अली, बट यू सेड कि तीफा इन ट्रबल 2 इज नॉट ऑन द कार्ड्स एट दिस मोमेंट. हाँ, वो असल में मुझे लगा कि अगर आप सेकंड टाइम बना रहे हैं तो वो फिर कम से कम उतनी मज़ेदार होनी चाहिए Exactly. जितनी पहले वाली है। सो मुझे लगता है कि वो स्टेक्स आपको रेज करने पड़ेंगे, या आप, तो मुझे पर्सनली लगता है कि उसके एक अपनी वाइब थी, सही है. तो वो वाइब को डबल करना पड़ेगा आपको, एग्जैक्टली, बिल्कुल. है ना? आपने एक बेंचमार्क सेट कर दिया, और वो भी हाँ, अमेजिंग. चले, थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम. वो लेकिन वाइब को वो और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। वो बिल्कुल. तो उस वहाँ पे ना फिर ये आगे फंस गए कि कहानी क्या होनी चाहिए, क्या हो, क्या हम इसको आगे इसका दिखाएं कोई इशू या क्या हो। सो वो बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, कुछ मज़ेदार भी थी लेकिन कभी वो पैन आउट नहीं हुआ। ओके. कि एक होता है ना, आपने कहा यार ये बस हो गया, हाँ. ये लॉक कर दे, ये lock। वो नहीं हुआ। तो वो नहीं हुआ तो वो फिर, और फिर अली जो है वो मेरी उससे मुलाकात रहती है, लेकिन वो ये है कि वो खुद इतना फंसा होता है, गाने बना रहा होता Oh, है, yeah. कि उसने अपनी और चीज़ें शुरू की हुई हैं। सो उसको पकड़ना भी इतना आसान एक अब नहीं task रहा। है। हाँ, वो भी एक टास्क है। सो वो इसलिए मैंने कहा कि वो नहीं है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि नेवर Never say से never। नेवर। हाँ, हाँ. क्या पता कल को कोई ऐसी चीज़ आ जाए। ओ या फिर डेफिनेटली. मुझे लगा कि थोड़ा सा ना ये भी है कि सच्ची बात है कि जब मैं बना रहा था तो मुझे था कि ऐसी चीज़ हो जिस पे मैं एक्सपेरिमेंट कर सकूं और इस फॉर्मेट को समझ सकूं, कि मेरे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस भी हो वेरी था। इंटरेस्टिंग. अच्छा, सही है. हाँ, लर्निंग मतलब ऐसा नहीं कि मेरी को 100% कमांड थी। सही है. मैंने ड्रामे से शुरू किया, मैंने ड्रामे बनाए 25 मिनट्स इस तरह करके ना, फिर म्यूजिक वीडियोस किए वो 4 वो मिनट exactly, 5 वो मिनट, ठीक है exactly। जी। तो उसमें थोड़ी बहुत स्टोरी आपने बता दी। एड्स 30 सेकंड, Barely। 40 सेकंड, बहुत हुआ तो 60 सेकंड। एग्जैक्टली. उसमें भी वो नहीं होता कि आपने स्टोरी सुनानी होती है, लेकिन कोई डेफिनेटिव ऐसी कोई उसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे होते। एग्जैक्टली. यूजली सिंपलर 99% टाइम वो सिंपलर एग्जैक्टली होता है। प्लॉट उनका ये- बहुत हाँ, सिंपल है. हाँ. लेकिन फिल्म का मतलब ये कि अब आपने कहा 2 घंटे, 2 घंटे आपने लोगों को इंगेज करके रखना है। तो इसका मतलब है कि वो शुरू उसका स्टार्ट होगा, कोई मिडल होगा, कोई एंड होगा, कहानी क्या होगी ऐसी कि वो आपको हर वक्त पकड़ के रखे। इसका मतलब ये कि आप एंगेज रहें, और कहानी भी आपने सुनानी है। तो ये सब मुझे था कि मैंने तो पहले नहीं किया हुआ था। सही है. सो मैंने कहा कोई ऐसी चीज़ में हाथ ना डाला जाए जो शायद मैं कंट्रोल ना कर सकूं। बैकफायर ना कर जाए. बैकफायर का मसला नहीं था, लेकिन मैंने कहा कुछ चीज़ें, जैसे मैंने कहा ये मैं चीज़ें कर लेता हूँ। मैंने ह्यूमर बहुत किया हुआ था, सही है. या और एक्शन भी थोड़ा बहुत मैंने किया हुआ था। सो मुझे कंफर्ट था, मुझे कोई डर नहीं था उस चीज़ में। ओके. मैंने कहा फिल्म, इसका मतलब है मुझे कोई किसी ने कहा ये लव स्टोरी कर दें। मैंने कहा लव स्टोरी क्यों लगा आपको ऐसा मुझे देख के कि मैं लव स्टोरी का चैंपियन हूँ? उन्होंने कहा नहीं कर लें आप कर लेंगे। तो मुझे कंफर्ट नहीं फील हो रहा था। इसलिए नहीं कि मैं नहीं कर सकता, इसलिए कि मैंने कहा यार
पहली दफ़ा आप कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ करें जिसको मैं कंट्रोल कर जिस पे सकूँ। कॉन्फिडेंट है आप। हाँ, कॉन्फिडेंट हूँ, गड़बड़ उसमें भी हो सकती है, एग्जैक्टली वो ह्यूमन लेकिन एरर। हाँ, लेकिन मैं शायद कंट्रोल कर जाऊँ। हम्म सो ये बड़ा एक डिसीजन था सोच समझ के कि ये हम्म ऐसी फ़िल्म होगी, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा। हम्म सो ये जॉनरा बड़ा सोच समझ के पकड़ा था मैंने और अली ने। अ, और मैंने उसे कहा कि मुझे लगता है कि ये हम कंट्रोल कर लेंगे। हम्म इसमें भी गलतियाँ होंगी, लेकिन शायद हम बच के निकल जाएँ। अगर तो क्योंकि हाँ। सीखने साथ में हमें हुआ ये कि सारे प्रोसेस में सीखने को भी मिला ना, फिर ऐसे में समझ दिस आना इज शुरू। सो इंस्पायरिंग, अ पर्सन ऑफ योर स्टैचर इज सेइंग हाँ, कि हमने सीखा फ्रॉम डूइंग अ फिल्म। और आई एम इसी प्रीटी श्योर पीपल लाइक मी और मुझसे भी जो एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं, व्हेन दे सी दिस आउट दे विल बी लाइक इफ नहीं, आप सीख तो रोज़ रहे होते हैं। मतलब इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं, हम्म लेकिन जिस अब ये फॉर्मेट के बारे में सीखना हम्म कि इसमें कैसे कहानी सुनानी है आपने, कैसे सीन क्या होता है, सीन कैसे एंगेजिंग बनाएंगे आप। हम्म मैंने कहा यार, अब मैंने कहा हमारी तो मेरी ख्वाहिश थी, मैंने कहा एक्शन होगा, ये होगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये कर लेंगे, लेकिन वो एक बजट का भी रिस्ट्रेंट था। मैंने कहा अब कितना भी एक्शन करेंगे तो आखिर में पता चलेगा कि 15 मिनट निकले एक्शन पूरा शूट करने के बाद। तो इसका मतलब है कि बाकी जो चीज़ें हैं वो भी इंगेजिंग होनी चाहिए। एग्जैक्टली। सो वो कैसे इंटरेस्टिंग होगी, सीन में क्या करें, ह्यूमर कैसे लाएं, तो वो बहुत चीज़ें थी। तो इसमें मैं कहूँगा कि जिसरा अली का भी इसमें बड़ा वो था कि उसने चूंकि 7-8 फिल्में की हुई थी पहले। एग्जैक्टली वो की हुई थी पाकिस्तान हाँ, में, इंडिया हाँ, में। उसने की हुई थी फिल्में, तो उसने कम से कम वो देखा हुआ था सारी चीज़। एग्जैक्टली सो वो अपना एक्सपीरियंस ला रहा था, मैं अपना एक्सपीरियंस ला रहा था, लेकिन इस फॉर्मेट में मेरा एक्सपीरियंस नहीं था। तो सही है। मैंने कहा यार ये है कि सीख जाऊंगा मैं भी करके एक दफ़ा, एग्जैक्टली। कि आपको समझ आएगी कि अच्छा ये इस तरह ये होता है। सो इसलिए ये मुझे वो था कि मुझे था कि यार ये वाली इस तरह की हम फिल्म करें। सही 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 सही। सो अब जब वो हो गई तो किसी ने कहा तीफा 2 का, तो मैंने कहा यार अब हो सकता है कि थोड़ा सा आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो, कि अब आप चाह रहे हो कि थोड़ा और कोई थोड़ा एग्जैक्टली। जॉनरा चेंज करके थोड़ा और हम कोई डिफरेंट चीज़ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल। फिल्म्स रोज़ तो नहीं वो बन रोज रही होती। एग्जैक्टली। हाँ, तो वो मुझे मुझे ही था, तो वो 2-3 चीज़ें थी जो मुझे होता है कि यार ये भी कर सकते हैं। सही है। दो तीन कौन सी थी? हाँ, एज मैं इन वो मतलब उसमें मैंने कहा कोई और टॉपिक्स या अच्छा सही सही सही, यू वांटेड टू एक्सपेरिमेंट विद हाँ, डिफरेंट कोई थिंग्स। सही है। जॉनरा आपने कहा चेंज ओके। करके भी सही है। देख सकते हैं सही है। अच्छा कि वैसे मुझे एक और बात बताएं इसी से, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, तीफा एंड ट्रबल 2 जैसे बात करें कि डिफरेंट जॉनर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने का मार्जिन मिल जाएगा। एट द सेम टाइम वी सॉ जवानी फिरनी आनी 1, जवानी फिरनी आनी 2 हाँ, एज वेल। हाँ, तो हाँ। कहीं ये नहीं लगता कि मैंने अगर पहला बेंचमार्क सेट कर दी है तो अगर दूसरा एट पार नहीं हुआ हाँ, तो ये भी तो एक फियर आता है। नहीं, फियर आता है, वो होता ही है कि सीक्वल्स का बड़ा सिंपल है, दुनिया भर का रूल है कि वो एक प्रॉपर्टी जो है ना, वो रजिस्टर हो जाती है। ओके। सो आपको अगली दफ़ा उतना शोर नहीं मचाना पड़ता जितना पहली दफ़ा आपको मचाना पड़ता। सही हाँ, है। एक बात है ना एग्जैक्टली। कि श्योर इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग एंड पीआर टाइप। हाँ, नहीं नहीं, जैसे सुपरमैन है तो एक अच्छा वेल सही नोन सही एक एग्जैक्टली। कैरेक्टर है। आप सुपरमैन में फिल्म बनाएंगे तो बिल्कुल। एक बैगेज पूरा उसके साथ आ जाएगा। अवेंजर्स का जैसे है। और जैसे एवेंजर्स है, तो आपने कहा ये है, फिर कोई फिल्म हिट हो जाती है फर्ज करें, सो उसका अगर सीक्वल बनाते हैं तो वो ज़्यादा आसानी से लोग जो तक आ जाता है। एग्जैक्टली वो पिक कर लेते हैं लोग। हाँ, तो आपको पहली दफ़ा में जान लगानी पड़ती है कि जैसे ये तो नॉन एग्जिस्टेंट एक कैरेक्टर था ना, एग्जैक्टली। कि तीफा तो कोई नहीं था तीफा पहले से पहले। सो हमने कहा, तो जो बनाते वक्त भी जहन में था कि ऐसी चीज़ हो जिसकी फ्रेंचाइज बन सकती हो। ओके 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 हाँ, ओके। सही सही कि सही सही। जैसे इंडियाना जोन्स है तो उसने हाँ एडवेंचर करना होता है हर बिल्कुल। दफ़ा। एग्जैक्टली। सो अब इंडियाना जोन्स 2 आएगी, तो चूंकि पहली की गुडविल है तो आप ऑटोमेटिकली 2 पे जाएंगे, तो वो एग्जैक्टली। उनके लिए मूवी को सेल करना आसान हो जाता है अगर वो सीक्वल है। या एग्जैक्टली सही सही कि सही। जवानी फिर ना आनी 2 जो है फर्ज करें उसका नाम कुछ और होता, तो उसका फ़र्क वो इम्पैक्ट होता, क्योंकि वो एक एग्जिस्ट करती थी फिल्म और उसका गुडविल था और लोगों को अच्छी लगी थी, उन्होंने सुना तो उनका ऑटोमेटिक हो गया कि अच्छा ये उसी उसमें है। उसी लाइन में है। हाँ, तो वो फिर उसको वो उधर से पिक हाँ, करके। तो वो तीफा 2 के साथ भी मुझे किसी ने कहा कि आप बना लें, हाँ। तो मैंने कहा हाँ,
पैसे तो बन जाएंगे इसमें क्योंकि वो अच्छा है एग्जैक्टली और फ्रेंचाइज वो है। है हाँ नहीं कैरेक्टर इस तरह ही बना है हाँ कि उसको आप आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल। उसकी चीज़ें सेट हाँ हुई वो हुई आई हैं एग्री, कि यस। उसने उसका एडवेंचर होता है, उसने कोई चीज़ एक करनी होती है। सो पहले में ये था, दूसरे में कोई और चीज़ हो सकती है, लेकिन अगर लोगों को कैरेक्टर पसंद आ गया हुआ है तो फिर वो बाय कर लेते हैं। वो Exactly. इम्पोर्टेंट होता है कि कैरेक्टर्स लोगों को पसंद आ जाए। पसंद आ जाए। हाँ कि वो Exactly. उससे आप रिलेट कर सकते हो, उनको मज़ा आता हो। कहीं रोल मॉडल टाइप भी देख रहे हो उनको। हाँ सुपरमैन बैटमैन को देखते हैं तो हाँ चिल्ड्रन लुक एट अब देम वो एज सुपर हीरोज। हाँ तो वो उसको लिखते वक्त भी था कि ये लोकल हमारा हीरो है और बाय चॉइस उसमें बहुत सारी चीज़ें की हुई थी। अगर आप नोट करें, पहले था कि चूंकि मैंने एक्शन बनाना था तो हमने गन फाइट्स भी डाली हुई थी, ये सब किया हुआ था। अच्छा। हाँ फिर वो कट गई सारी क्योंकि हीरो जो है इसका मतलब गन कैरी कर रहा है तो अच्छा आदमी नहीं है। वैसे वेल रिसर्च्ड आई से। हाँ मतलब ये एक वो था कि आपने कहा यार ये कुछ आप बेंचमार्क रखते ना, तो ये बेंचमार्क एक ये था कि यार ये वायलेंट आदमी तो नहीं है और ये बुरा आदमी भी नहीं है क्योंकि Exactly. हीरो कैसे होगा अगर ये बंदूक निकालेगा तो किसी को गोली लग सकती है। एग्जैक्टली। सो अगर आप नोट करेंगे तो फिल्म में दो जगह उसने बंदूक पकड़ता है। वो एक दफ़ा वो छीनता है किसी से और दूसरी दफ़ा वो लेके जाता है वही वाली बंदूक जो उसने छीनी होती है और वो जो एक बुलेट निकाल के एग्जैक्टली वो वो उसके कहता अंदर। है कि हाँ हाँ जी चलाओ मैं चलाओ मैं इधर हूँ। हाँ वो एंड के पास करके। एंड के बाद एंड के पास और एक गन फाइट है बीच में जो ड्रीम सीक्वेंस है। यस 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 हाँ तो वो सिर्फ इसलिए ड्रीम सीक्वेंस बना कि गन फाइट हो सके फिल्म में। मैंने कहा यार ये तो नहीं हो वेल सकता। प्लेस्ड यार। हाँ मैंने कहा आप फिल्म बनाएंगे और गन फाइट नहीं होगी, मैं बनाऊंगा इसमें गन फाइट नहीं होगी। तो मैंने कहा क्या करें, मैंने कहा ये एक सीन था जिसमें वो अपने दोस्त से कहता है, सीन सिर्फ ये था कि दोस्त परेशान होता है कि सही है। मैं लड़की से प्यार हो गया है और अब मैंने इसको किडनैप भी करना है। तो दोस्त कहता है कि तू ना करिए सही है। या तू करिए ओके। कि इसमें ना पड़ो प्यार मोहब्बत में और ये कर लो। अब ये सिंपल ये सीन लिखा हुआ था। सही है। तो मैंने कहा कि अगर हम इसको ये दिखाएं कि इसको ख्वाब आया है और इसकी सेल्फ सारी जमा हुई है एक जगह खुद यार। और उसमें एक सेल्फ है जो कि इसकी इवल साइड है, वो कह रही है इसको लड़की को उठा लो और ले जाओ, सोच क्या रहा है। एक इसकी लव वाली साइड है, वो कह रहा है ऐसा नहीं करना चूंकि ये तिक्के बनाने के शौकीन है। तो एक इसकी हंगरी साइड है जिसको भूख लगती है वक्त, तो कहता है यार खाना खा लेते हैं। और एक इसकी कंफ्यूज या वो वाली साइड है जो घबरा रहा है कि नहीं नहीं गड़बड़ हो जाएगी। सो ये सब जब आपस में एक डायलॉग करते हैं कि लड़की को उठाएं कि ना उठाएं, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो कहते हैं गन्स निकालते हैं, जो बच जाएगा उसकी बात सुनेगा ये। गुड यार। एग्जैक्टली। द परफेक्ट जेलन। हाँ इस सीन का सिर्फ एक मकसद था, वो था कि गन्स शूट कर गन सकें। शूट करना। हाँ गन फाइट क्योंकि अगर आप नोट करें तो वो फिल्म में डंडे घुमाते एग्जैक्टली वो डंडे हैं ज्यादातर। डंडा रखा होता हमने, लेकिन छुरी या बंदूक नहीं वो इस तरह की नहीं थी। एहसन भाई जब ये फिल्म का टाइम था तब एक बहुत बड़ी वेव चली थी कि आइटम नंबर्स इन पाकिस्तान एंड ऑल। देन आउट ऑफ नोवेयर एहसन रीम कम्स आउट विद द ऊनो रिवर्स कार्ड। मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी। हाँ जो कर रहा है लिख के रखवा ले। फिर वही मैं कहूँगा कि क्लेम तो मैं लेना चाहूँगा इसका सब चीज़ का कि सब मैं ही हूँ, लेकिन हाँ ये आइटम नंबर उस वक्त बड़ा ये बहुत डिबेट चल रहा था। तो पर्सनली मेरा ख्याल है कि फिल्म में म्यूजिक डांस ये सब चीज़ें मतलब हैंड इन हैंड। हाँ हैंड इन हैंड। मतलब सही है। आप बुरे तरीके से करेंगे तो हर चीज़ बुरी होगी। लेकिन ये खैर बड़ी बहस चल रही थी आइटम नंबर पे लेके। तो इधर एक लोग कहते वैसे, इधर वाले कहते सो अली का था, उसने कहा यार ओके गाना मैंने बनाना है। सही है। बना हुआ नहीं था उसने, अच्छा, गाना नहीं बनाना है कि आइटम नंबर। मैं कहा यार अली एक खप मची हुई है उस खप में आप कह रहे हैं। उसने कहा नहीं हम बनाएंगे आइटम नंबर, मैं आइटम नंबर नहीं करूँगा तो ये फिल्म कैसे चलेगी अगर तू आइटम नंबर नहीं करेगी तो फिल्म। तो ये मेटा एक तरह से वो था गाना और वो उसने बनाया और कमाल। और वो पहले दिन से था कि यार ये होगा ये Okay. ये गाना बनाना है। और वो उसने गाना बनाया और
कमाल था गाना, और हमने म्यूजिक वीडियो बनाया और हमने कहा भी आइटम नंबर आई है, और Exactly, वो लोगों ने कहा market कैसे हुआ था? आइटम नंबर, जब उन्होंने देखा तो चक्कर आ गए। वो कह रहा है कि वो कह रही कि मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी। Exactly. And the way और actually Maya showed it off, two नहीं cents for नहीं, Maya. माया को ऑल क्रेडिट टू माया, कि जब हमने साइन किया माया के साथ तो अमंग अदर थिंग्स उसमें बहुत सारी चीज़ें उसको करनी थी, Okay. मतलब सॉन्ग एंड डांस भी था, पूरी मतलब Exactly. कैरेक्टर भी था, Character भी था, उसमें fight sequences फाइट थे. भी थी, बल्कि कार चेस जो है अगर आप Exactly, देखें तो मैं वो वही कहने माया लगा था अभी. भगाती माया गाड़ी, अली भगाती नहीं थी, था अली वो। नहीं था. तो मैंने कहा कि जब माया आई हमसे मिलने ना, तो तब वो नोट किया वो गाड़ी खुद चला रही थी। Okay. तो जब हम ये कर रहे थे तो एक्चुअल जो है लॉन्ग शॉट्स में तो वो स्टंट वाले थे, लेकिन वो जो क्लोज शॉट हैं जिसमें ये गाड़ी चला रही है तो कैमरा फिक्स होना था। Exactly. सो वो उसमें ये था कि उन्होंने टेक करनी थी, तो मैंने कहा माया अगर हम गाड़ी स्लो चलाएंगे ना तो पकड़ में आएगी कि गाड़ी स्लो चल रही है। तो हमने कोई टेक्निक भी नहीं ऐसी की हुई कि उसमें फिर स्पीड अप करेंगे अगर हम कैमरे को तो आप लोग भी स्पीड अप हो जाओगे। Exactly. तो अब क्या ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ी सी तेज गाड़ी चलाओ? तो उसने कहा आप बेफिक्र हो जाए, और वो गाड़ी उसने भगाई है, और ये बात अली को नहीं पता थी। अच्छा. तो वो थोड़ी देर एक्टिंग करता रहा, फिर बीच में उसने कहीं बोला भी कि इजी हो जाओ, क्या हो गया? हाँ. लेकिन वो उसको खैर वो सेफ्टी थी, सब चीज़ें थी, ऐसा नहीं Exactly, था। obviously. लेकिन डेयरिंग वो ये था कि उसने कहा ठीक है स्टंट्स करने थे, तो उसने स्टंट्स भी किए, गाने की रिहर्सल्स थी इनकी, पॉन्ड के ऊपर हमने शूट किया था। Yeah, exactly, वो किया था. सो वो ये तकरीबन जितने दिन हम शूट करते थे, पोलैंड में शूट कर रहे थे, तो साइड बाय साइड इनकी रिहर्सल भी चलती थी। Okay, 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 okay. सो ये माया जो थी वो और अली, ये मतलब हम दिन में शूट करते थे, फिर ये शाम को रिहर्सल पे जाते थे, Oh wow. वो जाके हाँ. उसकी रिहर्सल करते थे डांस की। Hmm. उसके अलावा मतलब तो मैं बहुत वो हुआ, हैरान भी हुआ और ग्रेटफुल भी हूँ जितने लोग फिल्म में इन्वॉल्व थे, एक्टर्स माया Exactly. समेत, सब अपना 200 वो कर रहे थे। Exactly. तो वो सब जो screen ड्रीम पे दिख होती रहा है, था. वो जो ड्रीम होती है डायरेक्टर की कि यार मेरे पास स्लेव्स हों। You're calling your actors slaves. हाँ हाँ, स्लेव्स हों, ये मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ कि हर डायरेक्टर का होता है कि स्लेव्स हों मेरे पास, मैं उनसे कहूँ इधर आ जाओ, इतने बजे आ जाओ, ये करो ये करो ये करो, दोबारा करो दोबारा करो, तो क्वेश्चन ना करें, करते नहीं। तो ये लोग जो थे मतलब इतना इन्वॉल्व थे उसमें, अपनी इनपुट्स ला रहे थे, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे, ज़ीरो कोई टेंट्रम। Oh wow, lovely. हाँ, माया को हमने रिक्वेस्ट की कि माया आपको ना बाकियों से 1 घंटा पहले उठना पड़ेगा, Okay. क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमें चीज़ें ज़्यादा करनी है, तो आपका मेकअप क्या आप यहाँ से करके जा सकती हो? तो शी वुड गेट अप, हम सबसे पहले शी वुड गेट अप, मेकअप करवाती थी, Wow. हम सेट पे जाते थे, नाश्ता करते थे ये लोग, और ठक हम शूट पे। Okay. तो जब वो ख़त्म हुआ तो मैं तो सब लोगों का, जितने लोग थे ना, शेख साहब, जावेद शेख साहब, Sir. सर एक्टर और सुपरस्टार, Biggest asset of Pakistan when बिल्कुल। it comes to. सर जी, सर और कुछ कहने की जरूरत नहीं है. हाँ, वो उन्होंने जितने दिन हमने काम किया ना, उन्होंने एक आवाज़, एक दफ़ा कंप्लेन या कि भाई आप मेरा सीन नहीं शूट कर रहे या ये मसला हो गया है। एक दिन हमने उनको फंस गए तो हमने कहा बारिश हो गई ना तो हम फंस जाएंगे, तो अगर बारिश होगी तो क्या करेंगे पोलैंड में? तो उसने कहा प्रोड्यूसर ने कि बारिश होगी तो आप अंदर शूट कर लेना। मैंने कहा लेकिन वो अंदर का मतलब ये है कि वो तो उनके सीन है, और अगर हम अंदर नहीं शूट करेंगे तो ये सारा दिन इनका कोई सीन ही नहीं है। उसने कहा नहीं, इनको बुला लो, फंस गए तो ये कर लेंगे। अब हम पैसों के भी हमें था मसला, बजट में रहना था। Okay. हमने शेख साहब को बुला लिया और पूरा दिन बारिश नहीं हुई, हम बाहर शूट करते रहे, शेख साहब बैठे रहे। और मैंने कहा शाम को, मैंने कहा सर अब जायज़ है, शेख साहब अगर क्लास लेंगे तो ये जायज़ है। Exactly. उन्होंने आगे कहा कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि वो खुद एक फिल्म मेकर है। Exactly. सो बड़ी बात थी, उन्होंने आगे कहा कि जी आई कैन अंडरस्टैंड। बहुत हम बड़ी यूं बात थे कि है हमने ये. कहा शेख साहब असल में तो उन्होंने कहा नहीं
जितने लोग थे सर शेख साहब, महमूद साहब, महमूद असलम साहब, हीरा, मजा आ गया था हाँ, देख के। खान नैयर साहब, एजाज, कमाल आदमी, और सर ये यू सब हैड द बेस्ट कास्ट। हाँ, नहीं, ये लोग अपना इनपुट भी देते थे, अपनी राय भी देते थे, और उसको ओन कर रहे थे चीज को। और माया के ने पूरे उसमें जो चीज मतलब डेट्स उन्होंने कमिट की हुई थी वो भी था, लेकिन कभी ये मसला नहीं था कि जी कि वो कि वो, थक रही हाँ, है exactly, या वो हाँ, कह रही है नहीं, या ये क्या है। एनीथिंग इज पॉसिबल। सो रिहर्सल्स, डायलॉग्स, ये डांस, अब और फिर हमने मेक श्योर ऐसा किया हुआ था कि यार इनकी कंफर्ट जोन सबकी रहे, ओके, सही 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 सो दे कंफर्टेबल डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, एग्जैक्टली। कि यार वो तभी जो आप लोगों का ऊनो रिवर्स कार्ड था, आइटम नंबर नहीं करूंगी, हाँ, उतना बिग सक्सेस था। हाँ, हाँ, वो खैर उसका आइडिया था, और माया और ये लोग अली और सब लोग उसमें उन्होंने दे नेल्ड इट, यू दिया गाइस था। नेल्ड इट। क्लेम मैं फिर अपने ऊपर ही ले लेता हूँ, सर ले ले, मेरे पे डाल दो, मैंने दे दिया। थैंक यू। ऐसे में जस्ट रियलाइज दैट माशाल्लाह माशाल्लाह द सक्सेस ऑफ द फिल्म, मैं अभी देख रहा था, इट्स बीन 6 इयर्स। ये हाल 2018 थी एंड स्टिल एवरी सिंगल सीन रिकॉल कर पा रहे हैं लाइक दिस। नहीं वो सर ये अल्टीमेट माइक ड्रॉप होना चाहिए आपकी तरफ से। साउंड इफेक्ट डिजाइन टीम डाल देना इधर। हाँ, ओके, नहीं, बीच में वैसे आपने एक बात की थी कि गन्स वाला सीन ऐड किया था। मुझे एक बात बताएं, सो मैं स्क्रिप्ट नहीं करता, रैंडम आई गो इनटू एवरी अदर क्वेश्चन। कभी इस तरह हुआ है शूट पे दैट एवरीथिंग इज डन, ठीक है, और आपने शूट कर लिया, एडिट पे आप देख रहे हैं ये मैंने शूट क्यों किया, ये शॉट मैंने क्यों लिया, इसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं थी एडिट की। नहीं Has होता this है, happened? नहीं होता है, ऐसा भी होता है कि कभी कभी घबराहट में आप ज़्यादा शूट कर लेते हैं, ओके, कि एक ज़माना था, किसी वैसे होता था कि जी साबुन पड़ा, एक हाथ आया उसने साबुन उठा लिया, एक बात कर ओके, ऐड में ना, तो उसकी नंबर ऑफ टेक्स होती थी 30-40 टेक्स। तो आपने कहा हैं 40 टेक्स, साबुन उठाया जा रहा है एक आदमी, कितनी दफ़ा उठाएगा। तो ये मैंने भी बड़ी इस तरह की हरकतें की हैं। सही है। फिर मैंने कुछ अरसे बाद मुझे ये समझ में आया कि वो कंफ्यूज, अगर आप अपने जहन में कंफ्यूज हों कि आपको क्या चाहिए, तो आप शूट करते रहते हैं, कहते हैं यार अच्छा एक दफ़ा और करते हैं। तो और कभी कभी ज़्यादा आप शूट कर जाते हैं, तो बाद में जब आप जोड़ते हैं तो आपको पता चलता है इतने से काम हो गया है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जैसे अब ये स्क्रिप्ट की बात थी ना, तो स्क्रिप्ट में हमने शूट सब किया सारा, सही है। और उसमें से कोई ऐसा मेजर चीज़ भी नहीं कटी नहीं, ओके, ट्रिम डाउन हुई थोड़ी सी। कि होता क्या है कि जब आप लिख रहे होते हैं ना, तो अब आप कहते हैं यार मुझे ये इन्फॉर्मेशन देनी है, ये डायनामिक्स होंगे इन दोनों के, तो वो सब चीज़ें आप कर रहे होते हैं। जब वो शूट हो जाता है ना, फिर वो एक अलग मैजिक आ जाता है। ओके ओके ओके, दो एक्टर आते हैं, उनकी केमिस्ट्री डिफरेंट है। हाँ, वो कभी कभार जो बात आप लिख के बताना चाह रहे होते हैं, वो एक्सप्रेशन से पता चल रही होती है, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ। इस तरह फिर कुछ चीज़ें ट्रिम होती हैं। लेकिन ये मुझे लगा, ये मैंने देखा ये हर जगह होता होगा, ये सही जो है, होता है ना exactly, डिलीटेड हाँ। सीन्स, ये वो उस वक्त राइटर को लग रहा था यार अभी बताना ज़रूरी है, यहाँ हमने जोड़ा, तो उस वक्त आपको एहसास हो कि ये बात तो पता चल गई है। एग्जैक्टली। तो ये बार बार बात वही आ गई ना, बेटर सेफ देन सॉरी। बेटर सेफ देन सॉरी। हाँ, लेकिन वो मुझे ये लगता है एंड ऑफ द डे ना आपकी क्लैरिटी भी होती है। ओके, सही है कि हाँ, मुझे पता है कि यार मुझे ये मिल गया है और यही मुझे चाहिए था, सो स्पीडी काम होता है। फिर आपकी आप मैक्सिमम कितनी 3 टेक 4 टेक 6-7 टेक्स हो जाएंगे। हाँ, कंफ्यूजन होगी ना जहन में, फिर आप करते रहेंगे। तो आपने कहा, मतलब मैंने कहा यार मतलब ये कॉर्पोरेट को भी थोड़ा सा वो एक था इशू कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट ये ऐसा होना चाहिए।